बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की वोटिंग का वक्त खत्म हो चुका है। हालांकि जो लोग पोलिंग बूथ के अंदर पहुंच गए हैं वे अपना मतदान करेंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वोटिंग का वक्त खत्म हुआ। 10 नगर निगम 49 नगर पालिका में डाले गए वोट, मेयर, अध्यक्ष और पार्षदों के लिए हुई वोटिंग। तो छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए 5 बजे वोटिंग खत्म हो गई। राज्य के 10 नगर निगम 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायतों में वोट डाले गए। मेयर, अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए एक साथ वोटिंग हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की वोटिंग खत्म हो गई है। 10 नगर निगम 49 नगर पालिका में डाले गए वोट, जिसमें मेयर पद के लिए, अध्यक्ष पद के लिए और पार्षदों के लिए वोटिंग हुई है। तो छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए 5 बजे तक वोटिंग का वक्त, और अब ये वक्त खत्म हो चुका है। हालांकि जो लोग पोलिंग स्टेशन में पहुंच चुके हैं वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तो ये इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। राज्य के 10 नगर निगम 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायतों में वोट डाले गए। मेयर, अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए एक साथ वोटिंग हुई है। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर बाकी जगह से बेहतर तस्वीरें नजर आई हैं। ये अच्छी बात है। मतदाताओं में जागरूकता नजर आई और प्रशासन की तैयारियों के बाद ये तस्वीरें नजर आई हैं। ये बेहतर खबर है, बेहतर तस्वीर है। लेकिन 5 बजे का वक्त था और 5 बजकर इस वक्त 14 मिनट हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि जो लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर हैं वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। चाहे कितना भी आपको इंतजार करना पड़े, आप वोटिंग करेंगे। लेकिन जो लोग अभी 5 बजे के पहले तक पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं पहुंचे हैं, उनके लिए यह बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की वोटिंग खत्म हो गई है। प्रत्याशियों के दिलों की धड़कन बढ़ गई है निश्चित तौर पर। 10 नगर निगम 49 नगर पालिका में वोट डाले गए, जिसमें अगर हम बात करें मेयर पद के लिए, अध्यक्ष पद के लिए और पार्षद पद के लिए वोटिंग हुई है और एक साथ ये वोटिंग कराई गई है। तो छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए तमाम शाम दाम दंड भेद के बाद एक अलग तस्वीर नजर आई और उसके बाद आज का दिन बेहद खास और 5 बजे का वक्त जो कि पूरा हो चुका है। अब वोटिंग का वक्त खत्म हो चुका है। जो लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर हैं वे तो मतदान करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो धड़कन प्रत्याशियों के दिल की बढ़ी हुई है, अब इंतजार होने हैं इस वोटिंग के बाद। अब मतगणना की काउंटिंग के वक्त क्या कुछ नतीजे आते हैं, किस पर जनता ने भरोसा किया है, किसका पलड़ा भारी होगा, ये देखना होगा। लेकिन आज की अगर हम बात करें, आज की खूबसूरत तस्वीरों की हम बात करें, तो अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। और हमारे साथ सहयोगी हमारे जुड़ गए हैं अलग अलग जगहों से। सबसे पहले नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ बिलासपुर से जुड़े हुए हैं। इसके साथ चंद्रकांत शर्मा हमारे सहयोगी दुर्ग से जुड़े हुए हैं। सुजीत शर्मा बेमेतरा से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नीलेश, बताएं आप कहां पर हैं इस वक्त, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, आज का दिन कैसा रहा? जी देखिए, मैं बिलासपुर के बोदरी मतदान केंद्र है वहाँ पर हूँ और आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बाहर से बंद कर दिया गया है। भी आप हाका पार दिए हो आप लोग आखिरी का? कितने लोग लगभग अंदर हैं? ये लोग हैं 30। बिल्कुल। तो देखिए, जो मतदान के लिए जो तय समय सीमा थी 5 बजे, उससे पहले जो पहुंच चुके थे वो अंदर हैं, लेकिन अब नए लोगों की एंट्री नहीं होगी और गेट पे इसीलिए जो है रोक लगाने के लिए लोगों को तैनात कर दिया गया है। ये एक पहले से तय था कि 8 बजे सुबह से शुरू होगी वोटिंग और 5 बजे शाम तक चलेगी। उस दरमियान तक जो लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे, जितने भी मतदान केंद्र हैं वहाँ तक अगर पहुँच चुके थे, अंदर आ चुके थे, तो उनको वोटिंग का अधिकार है। भले वो 5 बज के अभी समय बीत चुका है फिर भी, लेकिन अब नए लोगों को मौका नहीं मिलेगा। एक बात। दूसरी बात अमृत, जो आपने कही, जो सबसे बड़ी बात थी कि लोकतंत्र के इस महापर्व में जो खास तस्वीरें आज नज़र आई हैं वो अपने आप में बड़ा ही खुशनुमा तस्वीरें भी हैं और एक मैसेज देने वाली भी तस्वीरें हैं। मैं बिलासपुर में ही जब कवर कर रहा था अलग अलग जगह पर, तो हमने देखा कि सुबह करीब 8:30-9 बजे ही एक महिला जो है अपने 1 साल के बच्चे को लेकर पहुंची थी वोट देने, जबकि लोग ऐसे समय में सिर्फ इंतजार करते रहते कि थोड़ा सा और टाइम हो तो जाएं। वो पहुंची और उनका ये कहना था कि वोट देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं आई। बाकी काम तो दिन भर में कर लिया जाएगा, सबसे पहला काम जो है वो वोट का होना चाहिए। ये बिलासपुर की एक तस्वीर थी। बिलासपुर में ही एक दूसरे केंद्र पे मुझे 80 साल की एक महिला मिली, जो जिनका कहना था
कि अगर आप वोट देने नहीं आ रहे हो तो आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप सरकार के ऊपर सवाल उठाओ या सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाओ। पहले आप अपना अधिकार जो है, अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभाइए, फिर सरकार की जो जिम्मेदारी है उसको लेकर आप सवाल उठाइएगा। तो जो लोग नहीं पहुंचे थे उनको लेकर ये मैसेज था। तो इस तरह की तस्वीरें नजर आई प्रदेश भर से। एनडीटीवी में आज सुबह से जब देख रहे थे कि अलग अलग जगह से जब कवरेज प्रदेश भर से आ रहा था, तो ऐसी ही कई सारी तस्वीरें देखने को मिली। अलग अलग साथी हमारे जितने भी जगह पे तैनात थे उन्होंने तस्वीरें दिखाई, बहुत ही खुश। हालांकि कुछ जगह पर थोड़ी बहुत दिक्कतों के भी मामले आए। बिल्कुल निश्चित तौर पर छोटी मोटी घटनाओं को छोड़कर अगर हम बात करें तो आज का दिन बेहतर आए। जरा दुर्ग की तस्वीरें देख लेते हैं। चंद्रकांत बताएं, आज का दिन कैसा रहा, क्या है खास? देखिए, बिल्कुल जो नए वोटर है उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मेरे पीछे आप देखिए, आदर्श मतदान केंद्र है। 5 बजते ही यहाँ एक औपचारिक तौर पर घोषणा किया गया कोतवाल के माध्यम से कि अब 5 बज चुका है, अब आना जाना पूरी तरह से बंद हो गया है। जिसके बाद जो है मतदान केंद्र का दरवाजा बंद कर दिया गया है। ओवरऑल हम बात करें तो मतदान केंद्र को, जो आदर्श मतदान केंद्र है, दुल्हन की तरह सजाया गया था और लोगों ने खूबसूरती से उसका लुत्फ भी उठाया है। काफी ज्यादा लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ओवरऑल बात करें तो हालांकि आंकड़े यह बताते हैं कि मतदान का जो प्रतिशत जिस तरह से होना चाहिए वो कहीं ना कहीं कम है। 5 बजे की जानकारी के अनुसार तकरीबन 60% मतदान का जो दर है। और फिलहाल मैं आपको इस स्थिति के बारे में बताऊं तो जो ईवीएम है, जो जितने प्रत्याशी है, दुर्ग नगर निगम में 2 महापौर के प्रत्याशी, 24 नगर पंचायत के अध्यक्ष के प्रत्याशी और 540 पार्षदों की जो परिणाम है वो ईवीएम पर अब तय हो चुके हैं। अब देखना होगा, जिस तरह से हम लगातार इंतजार कर रहे थे चुनाव को लेकर, अब चुनाव बिल्कुल पूरी तरह से सफल हुआ। अब इंतजार है 15 तारीख का कि कब परिणाम आए और कब गिनती शुरू हो। बिल्कुल सही आपने कहा। बेमेतरा की हम बात करते हैं। सुजीत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और सुबह से ही अलग अलग पोलिंग स्टेशन से भी अपडेट दे रहे हैं। बताएं सुजीत, क्या है अपडेट? मतदान यहाँ पे समाप्त हो चुका है। जो अंदर आए थे उनको चीट दे दी गई है। चीट देने के बाद मैं फिलहाल खड़ा हूँ एक संगवारी मतदान केंद्र वार्ड नंबर 21 में। यहाँ पर कुछ मतदाता जो बचे उनको चीट दे दी गई है और लगभग जो है सुबह 4 बजे तक की जो है आंकड़े जो आए वो 72%। लेकिन एक चौंकाने वाली बात महत्वपूर्ण है कि बेमेतरा जिला मुख्यालय में महज 65% ही मतदान हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्राम पंचायत से नगर पंचायत जो बना है भिभौरी बेला ब्लॉक का, वहां 86% मतदान हुआ है। यानी नए जो मतदान जो बने हैं नगर पंचायत में मतदान की प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन जो पुराने नगर पंचायतों ने मतदान का प्रतिशत कम है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से पूरी तरह से व्यवस्था की गई थी कि अधिक से अधिक लोग मतदान करें और घर से निकले, तो कहीं ना कहीं ये फर्क दिखा है। और फिलहाल जो है मतदान की प्रक्रिया, जो बचे हुए लोग जो पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गए वो उनको चीट देकर मतदान करेंगे। और बेमेतरा जिले में जो है 10 नगरीय निकाय यानी 1 नगर पालिका और 9 नगर पंचायत के जो अध्यक्ष और पार्षदों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। कुछ देर में सीलिंग होगी, उसके बाद यहाँ से प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। जी बिल्कुल आपने सही कहा। अंबिकापुर का रुख करते हैं। रोमी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताएं क्या आज का दिन कैसा रहा, क्या कुछ है खास? देखिए, अक्षय बताना चाहूंगा कि अंबिकापुर के 48 वार्डों और 1 महापौर का चुनाव अभी लगभग बंद हो गया। वर्तमान में एक मतदान केंद्र में हूँ। नावागढ़ जो वार्ड है आप देख सकते हैं, अभी भी लोग काफी संख्या में वोट देने के लिए लाइन में लगे हैं। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से समय के बाद से दरवाजे बंद कर दिया गया है। सुरक्षा अधिकारी मौके पे खड़े हैं। अब किसी को भी अंदर आने के लिए नहीं दिया जा रहा है। जो अंदर है उन्हें वोट दिया जाएगा जब तक उनका वोटिंग ना हो जाए। इसके साथ ही आपको बता दूं कि अंबिकापुर में छुट अगर घटनाओं को छोड़ दिया, बाकी शांतिपूर्वक यहाँ पे मतदान हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अंबिकापुर में महापौर जो पद 48 पार्षद के सीधे तौर पर खड़े हैं, उनके भाग्य का फैसला अभी में बंद हो चुका है। मतदान माना जा रहा है। कुछ मतदान केंद्रों में वोटिंग अभी भी चल रही है जो देर रात तक चल सकती है। सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा अधिकारी मौके पे पहुंच चुके हैं और सीधे तौर पर पूरे एरिया को अपने कब्जे में ले लिए। जो अंदर हैं उन्हें वोटिंग दिया जा रहा है और जिसके बाद पूरी तरह से सील करके इस पूरे मतपेटियों को अंबिकापुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में जमा कर दिया जाएगा। अच्छा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब एक बार नीलेश, एक बड़ा सवाल नक्सल प्रभावित इलाकों को लेकर जिस पर पूरे देश की नजर है, क्या उन इलाकों में सारी चीजें बेहतर थी? क्या वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है? देखिए, जो नक्सल प्रभावित इलाके थे जहां पर नगर पालिका जैसे जगदलपुर है, तो जगदलपुर में नगर निगम के जो चुनाव हुए वहां पर कोई भी इस तरह की घटना नहीं देखने को मिली। लेकिन दंतेवाड़ा की बात कर लूं तो दंतेवाड़ा में जरूर एक आईडी ब्लास्ट हुआ है जिसमें जवान जो हैं 2 घायल हुए थे।
वो एक घटना हुई थी। हालांकि उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है और अरनपुर में वो घटना हुई थी, वहां पर वोटिंग को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन एक घटना दंतेवाड़ा में देखने को मिली। बाकी जगहों पर नक्सल अफेक्टेड जो इलाका थे, जहां पर नगर पालिका या नगर पंचायत के जो चुनाव हो रहे थे, वहां पर और भी कोई घटना इस तरह की नक्सल घटनाएं देखने को नहीं मिली हैं। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुए हैं और अभी कुछ जगहों पर जहां पर पहुंचे हुए हैं लोग, अंतिम दौर पे जो मतदान चल रहा है, जो अंदर पहुंच चुके थे, वो व्यवस्था चल रही है। लेकिन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अमृत में बात करूं तो सबसे बड़ी चुनौती मतदान कराने से ज्यादा होती है। मतदान जब हो जाता है उसके बाद जो अंदरूनी इलाकों के बूथ होते हैं वहां से वापसी मतदान दल की, वो एक बड़ी चुनौती होती है। हालांकि नगर निगम के चुनाव हैं तो बहुत ज़्यादा अंदरूनी इलाके नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुछ अंदरूनी इलाके हैं, जैसे दंतेवाड़ा का अगर किरंदुल का इलाका हो जाए, या फिर बीजापुर के भोपालपट्टनम या भैरमगढ़ का इलाका है, कुटू का इलाका है, या फिर सुकमा में कोंटा के आसपास का जो इलाका है, उन जगहों पर थोड़ी सी चिंता जरूर रहती है। और जब तक मतदान दल वापस ना आ जाए तब तक थोड़ी सी चिंता बनी रहती है। लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसी कोई बड़ी घटना नक्सल को लेकर सुनने को नहीं मिली। सिर्फ एक दंतेवाड़ा के अरनपुर में जो एक आईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल हुए हैं, उसके अलावा। ठीक है, सुजीत जी जरा बताएं, मतदाताओं में कितना उत्साह नजर आया? ये जो अभियान चलाए गए मतदाताओं को उत्साहित करने के लिए, मतदान केंद्रों तक वे मतदाता पहुंचे, इसके लिए इसमें कितनी सफलता प्रशासन को मिली? हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है देखा जाए नगर पंचायतों में, खासकर नगर पंचायतों की बात करूं, वहां पर जो है मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, क्योंकि पहली बार यह हो रहा था कि एक ही ईवीएम मशीन से 2 बार उनको मतदान करना है, इसको लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया गया था। लोगों को बताया गया था कि कैसे मतदान करना, क्या करना है। इसी का नतीजा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र, नगर पंचायत वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर मतदान का प्रतिशत जो अधिक है। लेकिन बेमेतरा नगर पालिका परिषद की बात करें तो वहां आखिर कम क्यों पड़ा, ये भी एक सोचा। हालांकि ये 4 बजे तक, क्या 5 बजे अभी लाइन लगे तो और आंकड़े ऊपर के आएंगे। जी, निश्चित तौर पर आज का दिन बेहद खास, और अब आगे देखना होगा क्या कुछ और तस्वीरें निकलकर सामने आती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखें। आप सुबह से ही अपडेट दे रहे हैं, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।